महेंद्रगढ़ के गांव बवानिया में कांग्रेस की विजय संकल्प रैली में राहुल गांधी के समक्ष पूर्व सांसद अशोक तंवर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रैली में राहुल गांधी ने युवाओं, जवानों और किसानों को साधने का प्रयास किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की आंधी से सरकार बनाने का दावा किया है। आज महेंद्रगढ़ के बवानिया गांव में कांग्रेस की विजय संकल्प रैली आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली की अध्यक्षता की। सबसे पहले तो मैं अपने महान नेता राहुल जी का यह महेंद्रगढ़ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये वो नेता है जिसने इस देश को दिशा दी है। दुनिया भाजपा के सरकार के अंदर इस तरह से निरुत्साहित हो चुकी थी। एक सिर्फ राहुल गांधी जी थे जिन्होंने भारत जोड़ो का शुभारंभ किया और ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक एक अलग जगह करके एक नई रोशनी पैदा की और आज उनको 400 पार के नारे से 240 पे ले जाके टिका दिया। दोस्तों, ऐसे नेता की जरूरत है जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया है। ये ऐतिहासिक पार्टी से संबंध रखते हैं जिसमें एक नेता नहीं दो नेताओं को देश के नाम कुर्बान किया है और अपने खून के इतिहास से इतिहास लिखा है। आज वो हमारे बीच पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कड़ी, एक एक चीज इनके सामने रखी हुई है। हरियाणा के अंदर जो लोग सोचते थे कि हम सत्ता स्थापित कर देंगे, राहुल जी के आने से और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आने से एक आंधी और तूफान थी, वो सुनामी बन के रच रही है। 70% यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं तो यही निवेदन करूंगा दोस्तों, ये मान सम्मान, ये हिम्मत, हौसला और ये जज्बा और ये उत्साह आपको 5 तारीख तक बना करके रखना है ताकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बने और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व के अंदर इस प्रदेश की सरकार और बढ़ करके हिंदुस्तान की बाकी सरकारों का रास्ता साफ करें। आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भी इसी सुनामी के साथ काम चलेगा। फिर भारत की सरकार भी अपने जलवे में गिर जाएगी। आपकी एक चूक आने जाने समय में बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए कहा गया है कि लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है। मुझे पूरा भरोसा है ये महान जनता, ये महान मतदाता कोई चूक करने वाले नहीं है। एक एक भाई हाथ पर बटन दबा दबा करके यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताएंगे और एक नया इतिहास रचकर दक्षिण हरियाणा का इतिहास रचकर देंगे। मैं पुनः अपने नेता का जो समय की पाबंदी है उनका स्वागत करता हूँ और आशा और अपेक्षा के साथ मैं विनय करता हूँ कि यहाँ से राहुल जी आपकी 4 सीटें हैं, हम बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे, आपके आदेश को मानेंगे। ये इलाके की आवाज सारी आपके सामने खड़ी है, ये आपको विश्वास देगी और निश्चित तौर पर जीत की तरफ बढ़ते हुए आपको जीत का परचम फहरा करके हम दिखाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं राहुल जी का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे प्यारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां तो यहाँ दिख रही हैं और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड आपका कैसा है? मूड ठीक है? कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है, चल रही है। ये विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव हो रहे हैं, अभी लोकसभा का एक बड़ा चुनाव हुआ, बड़ा युद्ध हुआ और अभी ये छोटा हरियाणा में उसी विचारधारा का युद्ध हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। हम कहते हैं कि आजादी की लड़ाई का फल ये अंबेडकर जी का, गांधी जी का संविधान है, ये सबका है
और इसमें सबको फायदा होता है। जब हम देश के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, प्रगति के बारे में, संस्थाओं के बारे में, सेना के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यहां से शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते रहे, वो इसको खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। देखिए, ऐसे भाषण में वो आपको कभी ये बात बोल नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि देश को संविधान के साथ, देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। वो सामने आके नहीं कह सकते हैं, पेट में चोट लगी, छाती में चोट लगी, चल नहीं पाता। दूसरा लड़का मुझे कहता है, राहुल जी रात को यहां पे हमें लोग आके पीटते हैं। मैंने कहा आप लोग हरियाणा से क्यों गए? कहते हैं हरियाणा में रोजगार नहीं, हरियाणा में हमारा भविष्य नहीं, इसलिए हम अमेरिका गए, भाग के गए। वीजा लेके नहीं गए, भाग के गए। अच्छा, कैसे गए? राहुल जी पहले हम इस्तांबुल गए, तुर्की, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद साउथ अमेरिका, ग्वाटेमाला। पता नहीं आपको मालूम है, कुछ ही दिन पहले 6 युवाओं को ग्वाटेमाला में गोली मारकर उनकी हत्या की गई। ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, पनामा, और फिर पनामा के जंगलों में से निकलकर हम अमेरिका आए। राहुल जी, हमने अपने मित्रों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, डूबते हुए देखा है। हमारी आंखों के सामने जंगल में माफिया के लोगों ने हमारे दोस्तों को गोली मारी है। अच्छा भाई बताओ, अमेरिका जाने में कितना पैसा लगा? कहते राहुल जी 35 लाख से 50 लाख रुपए लगे। रुपए आपने अमेरिका जाने में खर्च कर दिए, तो 35 लाख रुपए आपने किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? हरियाणा में किसी छोटे बिजनेस में क्यों नहीं लगाए? राहुल जी, हरियाणा में मेहनत का फल नहीं मिल सकता। हम कुछ भी कर लेंगे, 35 लाख 50 लाख अपने डाल देने से बिजनेस नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? राहुल जी, नोटबंदी, गलत जीएसटी, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर आप 25 अरबपतियों में से हो तो हर रोज आपकी लॉटरी खुलेगी, बैंक के दरवाजे आपको खुले मिलेंगे, 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो जाएगा। मगर अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, अगर आप किसान हो, अगर आप मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, तो आपको जितनी मेहनत करनी है कर लो, उस मेहनत का आपको फल हरियाणा में नहीं मिल सकता। हरियाणा को दलाल चलाते हैं, हरियाणा को जो मेहनत करते हैं वो नहीं चलाते हैं। राहुल जी, 35 लाख 50 लाख रुपए जमीन बेचकर, कर्जा लेकर, उन्होंने कहा, मैंने पूछा कर्जा लिया, बैंक से लिया? राहुल जी क्या मजाक कर रहे हो? बैंक से हमारे जैसे लोग पैसा नहीं ले सकते, हमने साहूकार से लिया। किस रेट पे लिया? 2% हर महीने, 24%। कोई भी बिजनेस खत्म हो जाए इस रेट पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब किसान कर्जा लेता है उसका कर्जा कभी माफ नहीं होता। ये जो हरियाणा से गए 20-25 हजार युवा, इनका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं 16 लाख करोड़ रुपए
अदानी जैसे लोगों का खर्चा मारते? क्या पैसा हिंदुस्तान चाहते हो? बच्चे की शिक्षा करवानी हो, इंजीनियर बनवाना हो, डॉक्टर बनवाना हो, लाखों रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोग अपने जेब से देते हैं। किसान अपनी मेहनत का पैसा देता है, मजदूर देते हैं, और उसके बाद पता लगता है हरियाणा में बेरोजगारी है, डिग्री का कोई मतलब ही नहीं, सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं, शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं। 10-15 साल बाद पता लगा कि लाखों रुपए प्राइवेट अस्पताल को पकड़ा दिए, लाखों रुपए प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पकड़ा दिए, और हाथ में कुछ मिला। ये है नरेंद्र मोदी जी का मॉडल, बीजेपी का मॉडल। 500 रुपए का सिलेंडर होगा और 700 रुपए उसके जो बचेंगे वो आपकी जेब में जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, बीजेपी ने आपसे ओल्ड पेंशन स्कीम छीनी, हम आपको वो ओल्ड पेंशन स्कीम वापस देने जा रहे हैं, और 6,000 रुपए हर महीने बुजुर्गों के पेंशन के लिए, विकलांगों के पेंशन के लिए हम देने जा रहे हैं, विधवाओं के पेंशन के लिए हम देने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां भरी नहीं गई है। अभी आपने गलती नहीं बोली, अभी तो मैंने बात ही नहीं बोली। जो जरूरी बात है तो मैंने बोली भी नहीं, अभी आपने ताली बजा दी, क्योंकि आप समझ गए 2 लाख सरकारी रोजगार हरियाणा के युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। और ये सुनिए, सबसे जरूरी बात, 36 बरादरियों को ये नौकरियां मिली। समानता के साथ, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख नौकरियां हरियाणा के 36 बरादरी के युवाओं को दी जाएगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। 36 के 36 बरादरियों को ये नौकरियां दी जाएंगी। हमारे किसान भाई, आपको गारंटी करके हम एमएसपी देने जा रहे हैं। अगर आप अग्निवीर स्कीम को समझना चाहते हो, आज मैं आपको समझा देता हूं। नरेंद्र मोदी ने ये नाम दिया अग्निवीर। आप जानते हो अग्निवीर स्कीम का लक्ष्य क्या है? इसके 2 लक्ष्य। ये अच्छा नाम दिया, लेबल दिया है अग्निवीर। इसका लक्ष्य जानते हो आप? कोई बता सकता है? जो पैसा हमारे जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था, और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए, जब वो शहीद होते थे, कॉम्पनसेशन के लिए जाता था, ये उसको छीनने का तरीका। आइडिया क्या है? 4 युवाओं को आर्मी में लो, 4 साल बाद 3 को भगा दो, 1 को 4 में से 1 को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी, और 3 जवानों को इन्होंने मजदूर बना दिया। 4 साल बाद 4 में से 3 बाहर निकलेंगे, और वो जो पैसा है उसको समझने के लिए, वो जा कहां रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेवल समझना पड़ेगा। अदानी डिफेंस। अदानी डिफेंस का नाम सुना आपने? अदानी की डिफेंस की कंपनी है। इंटरनेट पे जाइए, अग्निवीर का पैसा ऊपर जा रहा है।
इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस टाइप कीजिए, उसमें आपको हथियार दिख जाएंगे। उस वेबसाइट पे आपको ड्रोन दिखेगा, मिसाइल दिखेंगे, राइफल दिखेगी, पिस्तौल दिखेगी, मशीन गन दिखेगी, सारी की सारी आपको अदानी डिफेंस की वेबसाइट दिखेगी। मजे की बात यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाती। वो सारी की सारी चीजें या अमेरिका की फैक्ट्री बनाती हैं, या इजराइल के लोग बनाते हैं, या किसी दूसरे देश की फैक्ट्रियां बनाती हैं। वो माल यहां आता है, अदानी जी की फैक्ट्री में आता है, उसमें अदानी डिफेंस का लेबल लगता है, अग्निवीर के पैसे से वो हथियार खरीदे जाते हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अदानी जी के जेब में जाता है। ये है। आपको सिर्फ दो नाम याद रखने हैं, अदानी डिफेंस और अग्निवीर। और पूरा का पूरा पैसा जो जवानों का पैसा था वो अग्निवीर से छीना जाता है और अदानी डिफेंस में डाला जाता है। जो हमारे किसान है, आपको एमएसपी मिलेगी, और जो आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, जैसे हमारी सरकार आएगी आपका धान खरीदा जाएगा, शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आजकल बीजेपी की बहुत बी टीम, सी टीम, बी टीम, ए टीम हो गई। छोटी छोटी पार्टियां हैं, अलग अलग नाम है। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम इसको बचा रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, संविधान की आपने रक्षा की। बीजेपी को आपने वोट दिया, संविधान पर आपने आक्रमण किया, उनको आक्रमण करने की मदद की। अम्बेडकर जी का संविधान है, गांधी जी का संविधान है, आपका संविधान है। ये छोटी छोटी पार्टियों को आप छोड़िए, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए और यहाँ पे भारी बहुमत से हमारे कैंडिडेट को जिताइए। और आखिरी बात के साथ सबसे जरूरी बात, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। भारत छोड़ो यात्रा उसका नाम है। यात्रा में हमने मोहब्बत की बात की। हमने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, और पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों ने नफरत के खिलाफ स्टैंड लिया। करोड़ों लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोली। यह देश नफरत से नहीं चलाया जा सकता। अगर यहां बेरोजगारी है, अगर यहां महंगाई है, अगर यहां क्राइम बढ़ रहा है, तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो लोग आपकी सरकार में है वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। लड़ाई संविधान की है, मगर लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता मोहब्बत के लोग हैं, और लड़ाई आपकी बीजेपी की नफरत के खिलाफ। आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दूर दूर से आए। हरियाणा में सच बताऊं तो मैंने आपसे कहा कि पूरा समर्थन दीजिए, आप पूरा समर्थन दे रहे हो, और यहाँ पे हमारी सरकार आने जा रही है। ठीक बोले, हाँ जी, हाँ जी। इस मौके पर महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभा सीटों के कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह, राव नरेंद्र सिंह, अनीता यादव सहित मंजू चौधरी भी उपस्थित रही। मंच पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के समय यहां विकास होता था और रोजगार दिया जाता था। आज हरियाणा हिंदुस्तान में बेरोजगारी और क्राइम में नंबर 1 हो गया है।
उन्होंने कहा कि जब किसान कर्जा लेता है तो उसका कर्जा माफ नहीं होता। यहाँ के 25,000 बेरोजगार युवा जमीन बेचकर या ब्याज पर पैसे लेकर विदेश गए हैं। भाजपा उनका कर्जा माफ नहीं करती, बल्कि अडानी जैसे पूंजीपतियों का कर्जा माफ करती है। इस सरकार ने अडानी का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। राहुल गांधी ने कहा कि जितना पैसे सरकार ने पूंजीपतियों को दिया, कांग्रेस सरकार बनने पर उतना पैसा देश की गरीब जनता को दिया जाएगा। अगर अंबानी और अडानी को लोन माफ हो सकता है तो किसानों का लोन माफ होगा। अगर अंबानी का चिप्स, कैंपा कोला, सेलफोन को सही रेट मिलता है तो किसानों की फसलों को सही रेट मिलेगा। उन्होंने कहा कि संविधान कहता है कि 36 बिरादरी को समानता का अधिकारी मिलना चाहिए। भाजपा संविधान को खत्म करने और कांग्रेस संविधान को बेचने में जुटी हुई है। भाजपा जो भी करती है वो संविधान को कमजोर करने के लिए करती है। मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी उस पर कुछ नहीं बोलते और ना ही वहां पर एक बार गए हैं। ये सब संविधान पर आक्रमण है। उन्होंने अग्निवीर पर बोलते हुए कहा कि भाजपा ने जवानों का हक छीनने का काम किया है। अग्निवीर का पैसा अडानी डिफेंस कंपनी में जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 लाख युवाओं को नौकरी, ओपीएस की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, बुजुर्गों, दिव्यांग और विधवा को 6,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को प्रतिमाह 2,000 रुपए दी जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, कानून व्यवस्था, नौकरी देने, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 पर था, लेकिन भाजपा के 10 साल राज्य में ये बेरोजगारी, महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था में नंबर 1 हो गया है। पहलवान बेटियों के साथ जो व्यवहार किया उससे हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। 10 साल में भाजपा ने हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया है।